हेलो। आप सभी का फिर से स्वागत है सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट वन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट टू में ह्यूमन फीमेल का oogenesis पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? oogenesis, यानी ह्यूमन फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज इसी पर लेक्चर चलेगा, ठीक है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि समझाने में टाइम भी लगता है और उसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहता है। लेक्चर लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें बता देता हूँ कि फीमेल केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और ओवरी गैमेट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज ओवम, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis क्या है? मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवम के बनने के प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए oogenesis के प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। महिलाओं के केस में oogenesis थोड़ा अलग होता है। अलग इस सेंस में होता है कि जब बच्ची माँ के गर्भ में रहती हैं, जन्म अभी नहीं लिए हैं, अभी माँ के गर्भ में ही है, उसी दौरान उनके दोनों फीटल ओवरी में, उनके दोनों ओवरी में कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स दैट इज oogonia बन के तैयार हो जाता है। ठीक, अभी जन्म नहीं लिए हैं, माँ के गर्भ में ही है, तभी मिलियंस ऑफ गैमेट oogonia मदर सेल दोनों ओवरी में बन के तैयार है। अब क्या होता है, अब उसी कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल में से एक मदर सेल को मैं यहाँ लेता हूँ। ये है एक गैमेट मदर सेल, ठीक है। इसके चारों तरफ एपिथेलियम का एक लेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एपिथेलियम का लेयर बना हुआ है। एपिथेलियम का लेयर बना हुआ है, ठीक है। ये मदर oogonia सेल माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद में इस एक मदर oogonia में बहुत सारे oogonia डेवलप होना शुरू कर देते हैं। इस मदर सेल में बहुत सारे oogonia बन के तैयार हो जाता है। इसमें से मैंने 4 आपको दिखा दिया, ठीक है। अब दिखा दिया। अब क्या हुआ, इस 4 में से माइटोसिस करने के बाद में इस 4 oogonia में से कोई एक oogonia अपने साइज में बड़ा हो जाएगा। उस सिंगल oogonia को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये है सिंगल oogonia जो साइज में बड़ा हो गया बाय माइटोसिस, और इसके चारों तरफ फ्लैट एपिथेलियम सेल का लेयर लगा हुआ है। चारों तरफ फ्लैट एपिथेलियम सेल का लेयर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं एपिथेलियम सेल। एपिथेलियम सेल कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया इसको हम लोग बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ कोई दिक्कत ना होगा। ये प्राइमरी फॉलिकल्स में जो ऊ साइट होगा वह प्राइमरी ऊ साइट होगा। इसमें 46 क्रोमोजोम होंगे। 46 क्रोमोजोम होंगे, ठीक है। इसमें 46 क्रोमोजोम होते हैं। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स विथ प्राइमरी oocyte मायोटिक 1 होगा। इनमें अब मायोटिक 1 जाएगा। मायोटिक 1 डिवीजन में ये जाएंगे। मायोटिक 1 डिवीजन में जा करके प्रोफेज 1 में डिप्लोटिन स्टेज में जाएंगे और वहीं पर जाकर ये अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल विथ प्राइमरी
oocyte मायोटिक 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाते हैं और उसी में ये रह जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी oocyte विथ प्राइमरी फॉलिकल्स। ये रह जाएंगे, ये माँ के घर में बच्ची है उसी में बंद के रह जाएगा, अंदर ही रहेगा जब तक कि उस बच्ची का जन्म न हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म, अब बच्ची का जन्म हो चुका है। जन्म होने के बाद में इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये क्या है आपका? प्राइमरी फॉलिकल्स है विथ प्राइमरी oocyte। इसके चारों तरफ बहुत सारे, ये जो देख रहे हैं ना राउंड राउंड जो बना रहा हूं मैं, यही है ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या है ये? ग्रैन्युलोसा सेल। कॉपी में लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब ऐसा ऐसा तो बहुत सारा प्राइमरी oocyte होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही गैमेट मदर सेल दिखाया था, वैसा तो मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल है, उसी तरह बहुत सारे प्राइमरी oocyte होंगे। इसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, मर जाएंगे। कब? जन्म हुआ, जन्म से लेकर के प्यूबर्टी पहुंचते तक, पीढ़ावस्था पहुंचते तक, जब बच्ची मैच्योर होने की कगार पर आएगी तब तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब ये प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है बच्ची, जब ये प्यूबर्टी को मैच्योर कर लेती है, तब क्या होता है कि प्रत्येक ओवरी में 60,000 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स विथ प्राइमरी oocyte बच जाते हैं। अब जो बच गया ना, अब इतना ही रहेगा। अब इसमें ना कुछ न, इसमें अब कोई एक्स्ट्रा प्राइमरी फॉलिकल्स का एडिशन नहीं होगा। इतना ही प्राइमरी फॉलिकल्स उनके दोनों ओवरी में रह जाएगा, 60,000 से 8,000, 60,000 से 80,000 तक। और जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो प्रत्येक महीने एक ओवरी से एक प्राइमरी फॉलिकल्स बाहर निकलेगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, ओवम निकलेगा, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा, आशा कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्यूबर्टी को अटेंड कर ली बच्ची ने, अब क्या हुआ कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स था, अब इसके चारों तरफ और भी बहुत सारे, अभी एक ही लेयर मैंने बनाया था, बहुत सारा लेयर इसके चारों तरफ बन जाता है। तो आइए हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये है प्राइमरी फॉलिकल्स विथ प्राइमरी oocyte। अब इसके चारों तरफ मल्टीपल लेयर बना देता हूं मैं। मल्टीपल, ये जो मैं राउंड जो बना रहा हूं मल्टीपल लेयर, यही है ग्रैन्युलोसा सेल्स। आप भी बना सकते हैं मेरे साथ। मैं 2 लेयर बनाया, बहुत सारा लेयर होता है, तो ये सब क्या है? ये सब ग्रैन्युलोसा सेल्स होता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स होता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा, आशा करता हूं। इस ग्रैन्युलोसा सेल्स के चारों तरफ, बाहर के तरफ, ध्यान दीजिए, इसके बाहर के तरफ, इसके चारों तरफ, बाहर के तरफ क्या होगा? एक नया सेल बनेगा जिसका नाम है थेक्का सेल। क्या बनेगा? थेक्का सेल। और थेक्का सेल बनते ही ये प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब कन्वर्ट होगा, इसी सेकेंडरी फॉलिकल्स में अभी भी ये प्राइमरी oocyte में ही है, इन डिप्लोटिन स्टेज में अभी तक है। इसमें अभी भी 46 क्रोमोजोम ही है, क्योंकि मायोटिक 1 में इंटर किया है 46 क्रोमोजोम विथ डबल स्ट्रक्चर डीएनए, विथ डबल स्ट्रक्चर क्रोमोजोम है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम में देख लीजिएगा, डायग्राम मैं नहीं देख, डायग्राम बना दे रहा हूँ, यहाँ डायग्राम लगा हुआ है, इसको फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी डायग्राम को आगे फॉलो कराते हैं। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बना, ये तुरंत टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा। अब ये होगा, इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ।
अब क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स था बना हुआ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, रुक जाइए, क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना है यहाँ पर। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, मैं छोटा दिखा देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर अभी भी प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके चारों तरफ अभी भी ग्रैन्युलोसा सेल्स है, बट ये ग्रैन्युलोसा सेल्स बीच में हट जाएगा, कुछ लेयर हट जाता है, इसके चारों तरफ और भी लेयर बनेगा। ये मैं बना रहा हूँ टर्शियरी फॉलिकल्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? टर्शियरी फॉलिकल्स बना रहा हूँ। टर्शियरी फॉलिकल बना लिया। अब ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस देख रहे हैं, इसी स्पेस को बोलते हैं एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंट्रम कहते हैं। एंट्रम कह दिए। और ये जो ग्रेनुलोसा सोल्स है, इसके चारों तरफ मैं जो ये सर्किल बना रहा हूँ चारों तरफ, यही सर्किल क्या है? ये सर्किल है आपका थेक्का सेल्स का सर्किल है। थेक्का सेल्स, थीका सेल्स का ये सर्किल है। इसी को बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं। आया समझ में बात? ये कोई दिक्कत किसी को नहीं है? डायग्राम देखिए, डायग्राम सब समझ में आ जाता है। अब आगे क्या होगा, ये थेक्का सेल्स डिफ्रेंशिएट करेगा, और डिफ्रेंशिएट करके दो लेयर बनाता है। देखिए ये जो मैंने सर्किल बनाया, इसको मान लीजिए थेक्का इंटरना, मैंने दिखाया TI से थेक्का इंटरना। अब यही इसी के चारों तरफ एक और लेयर बनाइए, इसी के चारों तरफ एक और लेयर बना दिया। थेक्का इंटरना के बाहर में एक लेयर बनाया और इसको बोल दिया TE। TE का मतलब होता है थेक्का एक्सटर्ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? क्लियर है सबको? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अभी भी इसमें प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल्स में अपना फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। जैसे ही ये फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, आपको पता है, आइए यहाँ डायग्राम में, जैसे ही प्राइमरी oocyte, जैसे ही प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, ये क्या बनाएगा? इन केस ऑफ फीमेल ये बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। तो टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कंप्लीट करके ये क्या बना देगा? लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाएगा, जो मैंने राउंड से दिखा दिया, और छोटा सा पहला पोलर बॉडी बना देगा। अब इसका मायोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब ये मायोटिक डिवीजन सेकेंड में इंटर कर जाएगा। तो जो सेकेंडरी oocyte है, इसके पास सारा साइटोप्लाज्म वगैरह प्राइमरी oocyte का आ जाता है। अब क्या होगा, ये टर्शियरी फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte आ गया है, इसका मायोटिक डिवीजन सेकेंड स्टार्ट हो गया है। कॉपी में भी लिख लीजिए, यहाँ जो मायोटिक सेकेंड स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट होने के बाद में आपका मेटाफेज सेकेंड में जाकर फिर अरेस्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte आपका मायोटिक सेकेंड डिवीजन के मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो जाएगा, तब तक जब तक कि इसको स्पर्म न मिल जाए। जब इसको स्पर्म मिल जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन में, तब जाकर इसका मायोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अभी इसका मायोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? आशा करता हूँ। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, जो मैंने यहाँ दिखाया, अब इस सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ, ध्यान से देखिए। ये है आपका सेकेंडरी oocyte। इसी सेकेंडरी oocyte के मैं दूसरे रंग से दिखाता हूँ, काला कलर से। इसी सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या होगा, एक जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बन जाएगा आउटसाइड द सेकेंडरी oocyte। बट इस जोना पेलुसिडा के चारों तरफ में क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल। क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल, यानी ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर की तरफ बनेगा जोना पेलुसिडा, और सेकेंडरी oocyte के बाहर की तरफ बनेगा जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा आपका सेकेंडरी oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल्स के बीच में पाया जाता है जोना पेलुसिडा, और ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाहर में पाया जाता है थेक्का सेल्स।
समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? सबको क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये ग्राफिन फॉलिकल बन के तैयार हो गया, ग्राफिन फॉलिकल विथ सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मायोटिक डिवीजन सेकेंड, ये क्या करेगा? ओवुलेट कर देगा। यहां देखिए, ओवुलेट करके यहां से ओवम बना देगा। तो ओवम इज सेकेंडरी oocyte विथ सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड ऑफ मायोटिक डिवीजन 2, ओवुलेशन कर दिया, ओवम बाहर निकल गया। अब ये इंतजार करेगा कि स्पर्म आए, इसको फर्टिलाइज करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बना लीजिए कि जो ओवम निकला इसमें क्रोमोजोम कितना है? इसमें क्रोमोजोम 23 है विथ डबल स्ट्रक्चर, क्योंकि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में वह होता है रिडक्शन डिवीजन होता है, 46 क्रोमोजोम से घट के 23 क्रोमोजोम। तो सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोजोम आ गया विथ डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम। यही ओवम, जब हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको फर्टिलाइजेशन, तो वहां पर जैसी ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज, जैसी स्पर्म ओवम को टच कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, उसका सेकेंड मायोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें क्या होगा? आपका ये दूसरा उसमें पोलर बॉडी बनना तैयार हो जाता है। तो ओवम में क्या होगा? ओवम में आपका 23 क्रोमोजोम होगा विथ डबल स्ट्रक्चर्ड। यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ, इसमें इतना ही है। अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा फर्टिलाइजेशन, आपको पढ़ाऊँगा फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँगा मैं। तो आशा करता हूँ आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।